यहाँ पर सुखदेव जी महाराज अनेकों पावन चरित्र राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। राजा परीक्षित आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सृष्टि के वर्णन की कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। भगवान के मन में एक दिन भाव आया कि क्यों ना मैं एक से अनेक बन जाऊं। तो भगवान नारायण की नाभि से कमल का फूल प्रकट हुआ और उस कमल के फूल में से चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप जाओ और जाकर सृष्टि की रचना करो। तब महाराज ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि सृष्टि की रचना तो तब होवे जब पृथ्वी जल से बाहर आ जाए। पृथ्वी जल में डूबी है तो सृष्टि की रचना कहां से होगी। सारे देवी देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के छींक के द्वारा 12 के बालक का जन्म हुआ। बोलिए 12 भगवान की जय हो। 12 भगवान का अवतार हुआ और 12 रूप बना के भगवान सीधा समुद्र के किनारे चले गए पृथ्वी को लेने के लिए। यहाँ कश्यप ऋषि जिनकी 2 पत्नियां, एक का नाम दिति महारानी और दूसरी का नाम अदिति महारानी। जो दिति महारानी है वो है दैत्यों की माता और जो अदिति महारानी है वो है देवताओं की माता। सायंकाल की बेला थी। आज सायंकाल की बेला में दिति महारानी कश्यप जी के पास आई। कहा महाराज मेरे मन में पुत्र की कामना है, मुझे पुत्र चाहिए। सायंकाल की बेला थी। कश्यप जी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया आपके घर 2 पुत्रों का जन्म होगा लेकिन दोनों ही दुराचारी होंगे। क्योंकि सायंकालीन बेला में 3 कार्य ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। पहला, सायंकालीन बेला में व्यक्ति को भोग वासना का चिंतन नहीं करना चाहिए। और दूसरा, सायंकालीन बेला में कभी सोना नहीं चाहिए। कई बार होता है लोग दिन भर कुछ नहीं करेंगे, जैसे सायंकालीन बेला हुई तो सो जाएंगे, सोना नहीं चाहिए। और तीसरा, सायंकालीन बेला में भोजन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो समय भगवत मिलन का है। तो उस समय हमारा प्रयास रहे कि जो भी हो छोटे छोटे प्रयासों से भगवान को प्राप्त करने का कोई हमारा ऐसा साधन होना चाहिए सायंकालीन बेला में भगवत आराधना का। तो यहाँ सायंकाल की बेला थी तो कश्यप जी ने श्राप दे दिया कि 2 पुत्रों का जन्म होगा लेकिन दोनों ही दुराचारी होंगे। अब तो दिति महारानी घबराने लगी, महाराज मुझे दुराचारी नहीं, मुझे सदाचारी पुत्र चाहिए। कश्यप जी बोले श्राप दे दिया है, श्राप तो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन हाँ इतना हो सकता है तुम्हारे दोनों पुत्रों को मारने स्वयं भगवान नारायण आएंगे। अब तो प्रसन्न हो गए कि फिर तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे जब मेरे दोनों पुत्रों को मारने के लिए स्वयं भगवान नारायण आएंगे। दोनों पुत्रों का